अब आप भगवान के नाम को, जो सच्चा भगवान है, आप उस नाम का उच्चारण कीजिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। अब एक बात आपको बताएं कि आप शंका करोगे तो शंका से बड़ा नुकसान होता है, हानि होती है। क्योंकि शंका करोगे तो घर में पति पत्नी से झगड़ा हो जाएगा, शंका करोगे तो भाई भाई लड़ जाएंगे। शंका विनाश करती है और पिता पुत्र में लड़ाई हो जाएगी। शंका करोगे अड़ोसी पड़ोसी फूट जाएंगे। शंका जो है वो बुद्धि को नष्ट करती है और धर्म को खत्म करती है। शंका से लोग परलोक सब बर्बाद हो जाता है सबका। और शंका से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये बड़ी तेजी से बढ़ते। तो जितने बुद्धि कोई काम न कर सके, आपका हमेशा के लिए सर्वनाश हो जाए। तो शंका आप मत करो। क्यों कि महात्माओं ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मानव इंसानी रूह का, जीवात्मा का कोई नुकसान हो। वो सब वही करते रहे कि जो लाभ हो। और उन्होंने ही तो परमात्मा के नाम का प्रचार किया, तो वो तो आगे भी करते रहेंगे, पीछे भी करते आए। तो आपको धक्का करने की क्या जरूरत? ये जो शोर मचा है जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो ये कोई मेरा नाम तो नहीं है, एक तुम्हारी भूल है। न तुम्हारा नाम है, न इन पेड़ों का है, न मतलब ये कि नदी नालों का, न पहाड़, न समुद्र का है। ये तो प्रभु का नाम है। तुमने नहीं सुना? तुमको तो रामायण को अच्छी तरह से समझना चाहिए था, समझने वाले तो पूछना चाहिए था। एक अनिय अनामार सच्चिदानंद प्रभु धामा। आखिर वो किसने प्रचार किया? एक है। इसलिए शंका मत करो, क्योंकि मेरा नाम नहीं है, मैं तो नाम का प्रचार। तो कोई भी महात्मा आएगा वो प्रचार करता रहा। अरे प्रभु के नाम का तो प्रचार करेगा ही नहीं, तुमको रास्ता ही नहीं मिलेगा। वही तो प्रचार करता है। तो बड़े प्रेम प्यार से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? बच्चे और बच्चियों, देवी और पुरुषों, ये बड़े आज तुम्हारे सौभाग्य है और हमारा भी है कि आपको ये समय मिला। ऐसा समय बहुत मुश्किल से कभी कभी आता था। तो जो समय हमको सौभाग्य से मिल गया तो उसका लाभ उठा लो, फायदा उठाओ। वही मनुष्य है कि समय से वो फायदा उठा ले। तो जो आपको सुनाऊंगा ये तो आपने कभी सुना नहीं, और जो दूंगा वो भी आपको अभी तक नहीं मिला। तो आप मतलब ये बराबर भटकते रहे। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ पहले कि जहाँ ये रहते हो आप, ये परदेश है, आपका देश नहीं है। आपके देश में तो सुख है, आनंद है। आपका देश तो अमृत से भरा है, ज्ञान से भरा, शक्ति से पूर्ण है। तो वहां आप आनंद लेते थे। वहां कोई मतलब ही है कि किसी तरह का कोई तकलीफ तो थी नहीं। और ये देश है, ये काल का देश है, ये काल का देश है। और आपका जहां छोड़ा है आपने, वो तो दयालु देश है। वहां तो सिवाय दे दयान दयानंद और अमृत अमृत पियो, वहां तो कोई तकलीफ नहीं। और काल के देश में न तो आपको सुख मिलेगा, न आराम, न शांति मिलेगी, न आनंद मिलेगा। परदेश है। और आप यहाँ ढूंढ रहे हो कि हमको सुख मिल जाए, हमको आराम, और मतलब ये है कि शांति मिले, आनंद मिल जाए, तो यहाँ है नहीं। आप वैसे ही मेहनत कर रहे हो अज्ञान में, यहाँ कुछ नहीं है। ये तो परदेश है ना, अपना देश नहीं है। तो परदेश में कोई आदमी सुखी रह नहीं सकता। तुम नर नारी बच्चे बच्चियों कहोगे हम सुखी रह जाए, कभी नहीं। यहाँ तो परदेश तो दुख है। मैं तुमको एक बात बताऊं,
आप कहते हो हमारा खर्चा पूरा नहीं होता, तो क्या किया जाए, बड़ी मुसीबत है, बाल बच्चों को पूरा नहीं पड़ता। तो आपने कहा चलो अच्छा, बाहर के लोग कहते हैं कि हम वहां गए थे, बड़ा अच्छा पैसा मिलता है, तो चलो बाहर से पैसे कमा लिया। तो आप किसी तरह से प्रबंध करके बाहर गए विदेश में और वहां आपका काम लग गया, तो आपको पैसे मिलने के, तो आप बाल बच्चों के लिए महीना में भेजने लगे। लेकिन वहां ज्यादा पैसा मिला तो आपने जमा किया और महीने में भेजते रहे। तो इस लालच में फंस करके कि और मिला और मिला, अच्छा मिला और मिला, और ज्यादा हो जाएगा इतना तो चलेंगे, फिर घर में बाल बच्चों में रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये सब सोचते रहे आप कि और जमा कर रहा है और जमा कर रहा है। अच्छा, हम आपको खर्चा तो भेज रहे और थोड़ा सा और हो जाए, हम आ जाए, तो 25 साल लग गए। तो आपने पैसा भी इकट्ठा किया, खजाने में जमा कर दिया और वहां मकान भी ले लिया और जमीन भी ले ली। अब और घर पे बहुत सामान हो गया आपको, अब आराम से वहां रहने लगे। यानी जो आराम आपको मिलता था, तब तक उसने एक ऐलान किया कि जितने भी बाहर के लोग हमारे देश में रहते हो सब छोड़ के चले जाओ। तो अब आपने सोचा ये क्या बात हो गई। अब सोचते रहे, क्या लगे चले जाओ, मकान बेच नहीं सकते हो और जमीन बेच नहीं सकते हो और कोई तुम्हारी जमीन खरीद नहीं सकता, और जो भी खजाने में पैसा जमा उसको निकाल नहीं सकते हो, जो घर में सामान है उसको ले नहीं जा सकते हो, जो तुम कपड़े पहने हो वही ले जा सकते हो। तो वहां जाओ समुद्र के किनारे, वहां जहाज खड़ा है, वो आपको बैठा देगा, आपको अपने देश में पहुंचा देगा। अब सोचने का भी क्या किया जाए, कैसे सब हमने इतना कमाया और इतनी मेहनत की और मकान लिया और पैसे खर्च किए और खजाने से भी नहीं जा सकते और घर का भी कोई सामान नहीं, जो पहरे वही। तब तक 2-4 दिन में ऐलान किया कि कोई आदमी जो परदेसी है, टाला मटोली हाला मवाली करेगा तो 10 साल की सजा होगी, पकड़ा जाएगा। अब आप घबराए कि अगर पकड़ लिए सीधे 10 साल जाएंगे अंदर, तो अब क्या करें, लाचार आप क्या करोगे, आप परदेश में आप क्या करोगे। अब रोते पीटते अंदर झुटते, मतलब ये अफसोस तो करते हैं बच्चे। जब वहां पहुंचे समुद्र के किनारे, तो वहां अधिकारी खड़े थे। देखो अधिकारी खड़े होते, उनका ये कपड़े उतार दो, तो सब कपड़े उतरवा लिए। जब कपड़े उतर गए तो उनका ये देखो लंगोटा है, तो पहनो, तो लंगोटा पहना दिया और देखो वो जहाज खड़ा है, उस पर बैठ जाओ। तो आपको बिल्कुल नंगा करके भेज दिया। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। अब आप दुखी होकर के, और जो पहने थे वो भी, और जो आपने रखा वो सब कुछ चला गया, आप खाली चले आए हो। तो इससे अच्छा तो अपने देश ठीक था। अब वो तो उससे ज्यादा तकलीफ हुई, क्यों 25 साल तो वहां लग गए और यहाँ कुछ कमाते और ये रहते बच्चों के बीच में, तो मतलब एक कम से कम तो अब तो हमको चिंता बहुत हो गई कि अब पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो यहाँ कोई काम भी जल्दी नहीं मिलेगा और उम्र भी जो है, यानी मतलब 25 साल में गए, 25 साल वहां हुए, 50 साल हुए, तो उम्र थक रही है। अब आप चले आए बच्चों के बीच में, आ रही है क्या हो गया, पहले भाई उसने मतलब ये कि हुक्म दे दिया कि कुछ ले जा सकते हो, और कहा अगर नहीं जाओगे 10 साल की सजा हो। तो क्या करें, चले आप। ये है परदेश, ये है पराया देश, अपना देश नहीं है। अब ये तुमको दिया है, देखो ये मतलब समझ लो, ये मकान है, इसको कहते हैं मनुष्य शरीर, इसको कहते हैं इंसान। ये आपको दिया, तो किराए पर दिया है, भाड़े पर, किराए पर दिया है। ये तो ये मेरा मकान है, ये मेरा मकान है, 5 चीजों का बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। 5 चीजें बराबर बराबर मिला दी और इसमें जीवात्मा को ऐसे बैठा दिया। तो अब जीवात्मा का तो ये मकान नहीं है, ये तो उसने कहा देखो ये हमने बना दिया और इसको इसमें बैठा दिया। अब ये मकान जो है वो क्या है, 5 तत्वों का। तो जब ये चेतन इसमें बैठेगा तो चालू हो गया, अब चलने फिरने लगा, अब देखने लगा, अब सुनने लगा। तो उसने कहा देखो ये मैंने मकान तुमको दिया और इस मकान की हिफाजत के लिए, ताकि ये खड़ा रहे, कमजोर ना हो जाए, टूट फूट ना जाए, उसके लिए ये हमने बाहर से सामान किराए पर दिया। तुमको जमीन दी है, तुम इसमें अनाज
और सब्जी और फल और ये वो सब कुछ तुम इसमें से तैयार करो और इसके काम लाओ। दुकान करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, तो जो कुछ ले आओ इसकी मरम्मत करना, बल्ब पट्टी करना, इसको ठीक रखना। ये हमने सब भाड़े पर दिया और ये मकान किराए पर तुमको दिया, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। और ये जीवात्मा को बैठाया इसके ऊपर। तो मैंने तुमसे ये कहा कि भाई जीवात्मा को जगा कर मेरे मकान के द्वारा और अपने प्रभु के पास पहुंचा दो, जहां से मैं मांग करके ले आया। क्योंकि आप तो मांग करके ले आए, आप यहाँ के तो है नहीं, वो तो मांग के ले आया। तो मालिक ने दे दिया हमको, मांगा था, तो तुम वहां जा सकते हो, हम तुमको रोकेंगे नहीं। अब ये मतलब ये है कि तुम तो ये समझते, तुम तो कहते हो हमारा है। पहले तो उसने कहा था कि भाई देखो ये मकान हमारा शुद्ध साफ है, हम तुमको देते हैं, इसमें कोई कूड़ा कचरा नहीं, तो हमारे मकान में रहना और कूड़ा कचरा इसमें जमा ना हो, ये नहीं पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा इसमें जमा न करना, ये साफ सुथरा है। चले हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसको अपना मत समझना, ये मेरा है। तो मैं जब कहूँगा कि आप मेरा मकान जो किराए पर लिया मुझे दे दो, तो सीधा दे देना। और मैंने जो इसकी मरम्मत के लिए, मलम पट्टी के लिए जो ये सामान दिया है, तो हम उनसे कहेंगे सामान हमको दे दो, तो हमारा दे देगा। तो आपने वचन दिया था कि हम ये मकान भी दे देंगे, जो सामान है सब आपको लौटा देंगे, उससे हम काम लेंगे। ठीक है, तो आप बैठे लेंगे। तो आपने उसका मकान भी गंदा कर दिया, यानी पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, बद है, नेक है, झूठ है और सत्य है, और न्याय है, अन्याय है, और चोरी है, डकैती, मार और पीट है, ये सब आपने जो किए, तो इस मकान में गंदगी जमा हो गई। अब वो जब आएगा तो कहेगा हमारा तो मकान बहुत बदबूदार है, बहुत गंदा हो गया, तो फिर क्या करेगा? आप पहले सोचो। तो उसके इस मकान में और ये परदेश में, ये परदेश है, ये परदेश का सामान है ये, तो इसमें किसी को सुख नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, और शांति नहीं मिलेगी, और आनंद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आनंद तो यहाँ है नहीं। आप बताओ, आप तो खोज रहे हो सुख, आराम, शांति और आनंद, और महात्मा कहते हैं कि यहाँ है नहीं। तो आपको तो ये पूछना चाहिए था कि भाई हम यहाँ खोज रहे हैं सुख, आराम, आनंद, शांति, तो कहाँ मिलेगा? तो जानकार महात्मा होता कि चलो हम तुमको बताएं। तो जब वो बता देता तो आप चल देते, तुमको सुख भी मिल जाता, आराम भी मिलता, और शांति मिलती, आनंद मिल जाता, तो तुम्हारा छुटकारा हो जाता। क्या छुटकारा होता? न तुम जलनते न मरते, न तुम चौरासी में जाते, न नरकों में जाते। फिर तुमको ये सब चीजें, कंटक जो है तो ये नहीं, ये सब तुमको भोगना पड़ता, और अपने घर पहुंच जाते तो सदा सुख के, आराम, आनंद के, अमृत के सागर में रहते। वहाँ तो कोई मरता जलमता नहीं, वहाँ कोई दफ्तर नहीं, खेती नहीं, दुकान नहीं, और न वहाँ कोई कपड़ा है, न कोई खाता है, न पीता है, न वहाँ जलमता है, न मरता है। ऐसा तुम्हारी सब जीव आत्माओं का सुख का धाम है। तो आपने छोड़ दिया, परदेश में आए। अब ये चीजें तो आपने कभी सुनी नहीं, ये तो सुनते तुम क्या रहे? अंधे सुनाते रहे, बहरे सुनते रहे। उन्होंने अंधों ने सुनाया, उनको तो कुछ दिखाई नहीं दिया, और बहरे बैठ के सुनते रहे, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। वो जब कुछ जाने तब तो बताए, वो जानता नहीं है, तो आपको क्या मालूम? आप तो अंधे हो, तो आप बैठे रहे, सुनते रहे, बस कुछ नहीं। तो आप असल में ये, कोई जानकार मिल जाता तब तो बताता, देखा हुआ, तब तो आपसे कहता अरे भाई तुम जल्दी करो, देखो तुम चल के यहाँ से, यहाँ कहाँ हो, चलो देखो। तो वो तो किसी ने बताया नहीं, और तुमने मतलब ये है बात तो असली। तो तुम्हारी रामायण में लिखा है कि अंधा गुरु और बहरा चेला, और हो नरक में ठेलम ठेला। तो बताओ अब ये कैसे काम होगा? जब गुरु अंधा और चेला बहरा, दोनों घोर नरक, ये जाएंगे बचने वाला दोनों में से एक भी नहीं है। और रामायण की चौपाई आप काट नहीं सकते हो, वो तो सत्य है, बाकी वो तो सत्य वचन है, वो तो महापुरुषों का सत्य वचन, वो कटेगा नहीं। तो आप क्या समझते हो? क्या कोई खिलवाड़ है? ये जो लिखा है महात्माओं ने तुम्हारे लिए, तो कोई खिलवाड़ तमाशा थोड़ी कर दिया। अरे इतनी बड़ी चीज बताई है तुमको। तो जब उसमें लिखा था कि भाई महापुरुषों की खोज करना, किसी ऐसे मतलब मुर्शिद की, ऐसे गुरु की, ऐसे महापुरुष की खोज करना जिसने प्रभु को पाया, जिसने खुदा का और खुदाओं के खुदा जो है वो, उसका जिसने दीदार किया, उसके पास जाओ,
तो आपने तो ऐसों की खोज की नहीं, कभी सोचा ही नहीं कैसे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। अब तो आपको तो सोचना चाहिए था भाई, तुमको तो किताबों में सब लिख दिया था कि भाई तुम विश्वास करना जो कुछ हमने लिखा, तो तुमने विश्वास तो किया नहीं, तुम तो इधर चकमे में रहे, दूसरों के मतलब चकमे में पढ़ते रहे, धोखा देते रहे, बस वही, इसलिए तुम्हारा समय तो निकल गया।